पृथ्वीराज चौहान जी ने धर्म के लिए, अब धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। उस बलिदान से हम लोग चूकने डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ में धर्म के लिए अगर हमें अपनी बलिदान होना पड़ेगा तो हम होंगे भी, और शत्रुओं को, दुश्मनों को अगर बलिदान ही उनकी लेनी पड़ेगी तो हम लेंगे भी, क्योंकि धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ना डरने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं, हर चीज से तन मन धन से सुदर्शन न्यूज के साथ में खड़े हुए हैं। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र घोषणा करना बाकी है, वो हम लोग करवा करके रहेंगे, क्योंकि अब ये जो देश है धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया था, इस देश को हम गजवाए हिंद नहीं होने देंगे। तो सुदर्शन न्यूज ही एक ऐसा चैनल है जो हिंदुत्व के लिए खुल के लड़ता है और बोलता भी है। इसलिए सुरेश चौहान के जी ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है, और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है। 5 महीने पहले एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव बना रहा है कि भाई अभी तक सुरेश चौहान जी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें कोई गलत नहीं किया है सुरेश चौहान के जी ने, क्योंकि धर्म के लिए लड़ना है, लड़ रहा है वो व्यक्ति, और धर्म के लिए लड़ने वाला संविधान उनको अधिकार देता है कि कौन धर्म के लिए लड़ रहा है तो वो लड़ सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो सुरेश चौहान के जी ने अब हिंदू राष्ट्र के लिए बोला है, और हम भी बोलते हैं। फुल समर्थन है सुदर्शन न्यूज को और सुरेश चौहान के जी को। कल हम पहुंच रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, कल शाम को 3 बजे सुदर्शन न्यूज मुख्यालय। और हिंदू राष्ट्र की मांग की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत पहले ही हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। और दूसरी बात, हमारा देश हिंदू राष्ट्र पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। सिर्फ घोषणा करनी है हिंदू राष्ट्र की, क्योंकि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था, और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान था। तभी हमारा देश का बंटवारा हुआ था, तभी हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो गया था। अब इसको घोषणा करने की जरूरत है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत है। और रही बात एफआईआर की, तो ऐसी एफआईआरों से हम डरने वाले नहीं है। मैं तो महोदय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि धर्म के लिए अगर इतना ही गुनाह है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज करिए। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, न डरने वाले हैं, और बिल्कुल आगे तक संघर्ष करेंगे। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान जी ने धर्म के लिए, अब धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, उस बलिदान से हम लोग चूकने डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ में धर्म के लिए अगर हमें अपनी बलिदान होना पड़ेगा तो हम होंगे भी, और शत्रुओं को, दुश्मनों को अगर बलिदान ही उनकी लेनी पड़ेगी तो हम लेंगे भी, क्योंकि धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ना डरने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं, हर चीज से तन मन धन से सुदर्शन न्यूज के साथ में खड़े हुए हैं। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र घोषणा करना बाकी है, वो हम लोग करवा करके रहेंगे, क्योंकि अब ये जो देश है धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया था, इस देश को हम गजवाए हिंद नहीं होने देंगे। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये धर्म की राजनीति हो रही है? देखो, पृथ्वीराज चौहान जी ने धर्म के लिए, अब धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, उस बलिदान से हम लोग चूकने डरने वाले नहीं है। बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ में धर्म के लिए अगर हमें अपनी बलिदान होना पड़ेगा तो हम होंगे भी, और शत्रुओं को, दुश्मनों को अगर बलिदान ही उनकी लेनी पड़ेगी तो हम लेंगे भी, क्योंकि धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ना डरने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं, हर चीज से तन मन धन से सुदर्शन न्यूज के साथ में खड़े हुए हैं। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र घोषणा करना बाकी है, वो हम लोग करवा करके रहेंगे, क्योंकि अब ये जो देश है धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया था, इस देश को हम गजवाए हिंद नहीं होने देंगे। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये धर्म की राजनीति हो रही है? देखो, ये बिल्कुल धर्म की राजनीति नहीं है। अगर जिनको लगता है कि ये लोग धर्म की राजनीति है, वो अपनी राजनीति अपने पास में रखें। हमें ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। धर्म के ऊपर राजनीति मत करो, धर्म के लिए राजनीति करो, उस राजनीति को हम मानेंगे। बाकी जो धर्म विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, आप मेरे को एक बात बता दीजिए, हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। बिल्कुल मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले सुरेश चौहान के जी ने जो मांग की है हिंदू राष्ट्र की, उनसे पहले पृथ्वीराज चौहान जी ने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट साहब उस वक्त कहां चले गए थे, जज महोदय साहब? ये सुरेश चौहान के जी का चीरहरण किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इस तरह से हिंदुस्तान का हर एक सनातनी सुरेश चौहान जी के साथ में खड़ा है। हमारी पूरी टीम सुरेश चौहान जी के साथ में खड़ी हुई है। पूरा जाएंगे कल में, और पुरजोर समर्थन है सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम को और सुरेश चौहान के जी को। और रही साहब, महोदय जज साहब, आपको एफआईआर करनी है, आपको दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव बनाना है, तो आप जितना मर्जी कीजिए, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन सम्मान के साथ साथ में हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि आतंकवादियों के लिए जब 12 बजे कोर्ट खुल सकता है, तो हम तो अपने धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, ताकि इस देश को गजवाए हिंद होने से रोका जाए,
उस चीज के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र तो हमारा ऑलरेडी है ही है, इसमें गलत कुछ नहीं बोला है सुरेश चौहान के जी ने। तो ना पीछे डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं, बिल्कुल लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये दंगाइयां बचाने के लिए हो रहा है? देखो, अगर दंगाई की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो हमेशा हिंदुओं के विपक्ष में ही होता है। कभी सुप्रीम कोर्ट महोदय साहब ने जो है ओवैसी के लिए कभी बोला है, जो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे। उसका छोटा भाई कहता है कि तुम 125 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं, आ जाओ आमने सामने लड़ लेते हैं, देख लेते हैं। एनआरसी दंगों में दिल्ली पुलिस के ऊपर जो हमला किया था इन जिहादियों ने, उस वक्त कहाँ गए थे सुप्रीम कोर्ट के महोदय साहब? पुलिस वालों को मारा था, नालियों में फेंक दिया गया था, मीडिया तक को नहीं छोड़ा, गाड़ियों को तोड़ दिया गया था। एनआरसी के उस वक्त जब दंगा हुआ था मौजपुर में, उस वक्त साहब ने क्यों नहीं दिया था अपना स्टेटमेंट? अब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अगर इतना सारा बवाल कर रहा है तो ये बवाल ऐसा ही होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और होके रहेगा। तो लोग इतना शर्माते क्यों? हिंदुस्तान हिंदू वर्ड से आता है, तो हिंदुस्तान बोलने में क्या शर्माना? भैया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब मैच होता है और हिंदुस्तान की जब टीम हार जाती है ना, तो पाकिस्तान की खुशी में हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े जाते हैं। ऐसे लोगों को गजबाए हिंद नहीं होने देंगे, ना चलने देंगे। बिल्कुल इनका बहिष्कार करना जरूरी है। मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। मोहम्मद अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, मैं उनको पूजता हूँ, नमन करता हूँ मैं उनको, लेकिन ओवैसी जैसे गद्दारों को बिल्कुल भी नहीं। जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों का बिल्कुल सम्मान नहीं करता। राष्ट्रवाद ही हिंदुत्व है और हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है। ये हमारा देश राष्ट्रवाद है, था और रहेगा। कतई गजबाए हिंद नहीं होने देंगे। कान खोलकर सुन लीजिए, सभी विधर्मियों को ये चीज बता देना चाहते हैं। और आज सुदर्शन न्यूज के पीछे जितने भी हाथ धोकर ये जयचंद पड़े हुए हैं ना, सुदर्शन न्यूज का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि सनातन प्रेमी जो हैं, सनातन धर्म से जो लोग हैं, वो अभी जागरूक हो चुके हैं। और इस तरह से अगर हमारे धर्म के ऊपर और कितने हम लोग घात झेलेंगे? बॉलीवुड हमें तोड़ मरोड़ के दिखाता है। तो पीके मूवी में भगवान का अपमान हुआ था, अब जो पठान मूवी आ रही है उसमें भी भगवा का अपमान हो रहा है। तो ये सब बिल्कुल नहीं चलने देंगे, पठान का भी विरोध करेंगे। और साथ में इस तरह की देश में अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी जो धर्म की आड़ लेकर के वो राजनीति करेंगे, बॉलीवुड चलाएंगे या फिर हमें गलत बताएंगे, तो ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। एक एफआईआर सुरेश जी के ऊपर हुई है, इससे पहले बहुत सारी हो रखी है। और ऐसी एफआईआरों से ना सुरेश जी डरने वाले ना हम डरने वाले। हर चीज से सुरेश चौहान के जी के साथ में खड़े हुए कहीं ना कहीं उनको अरेस्ट कर लिया जाता, तो आपका क्या है? देखो, अरेस्ट अगर सुरेश चौहान जी को किया जाता है तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सुरेश चौहान जी को अरेस्ट करने से पहले उन दोनों को अरेस्ट करके दिखाइए, ओवैसी को और उसके भाई को। भारत तेरे टुकड़े होंगे जिसने ये बात बोली थी, उसको अरेस्ट करके दिखाइए। कन्हैया कुमार को अरेस्ट करिए ना, क्यों नहीं करते कन्हैया कुमार को अरेस्ट? क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। भैया, लोकतांत्रिक देश है, कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे थोड़ी ना बोल सकता है कोई। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये लोकतंत्र इनको अधिकार देता है क्या? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे तुम्हें हमारी औकात। अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटानी है तो वहां जाओ पाकिस्तान में, और वहां पुलिस किया जाता है। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सुरेश चौहान जी को अरेस्ट करने से पहले उन दोनों को अरेस्ट करके दिखाइए, ओवैसी को और उसके भाई को। भारत तेरे टुकड़े होंगे जिसने ये बात बोली थी, उसको अरेस्ट करके दिखाइए। कन्हैया कुमार को अरेस्ट करिए ना, क्यों नहीं करते कन्हैया कुमार को अरेस्ट? क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। भैया, लोकतांत्रिक देश है, कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे थोड़ी ना बोल सकता है कोई। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये लोकतंत्र इनको अधिकार देता है क्या? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे तुम्हें हमारी औकात। अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटानी है तो वहां जाओ पाकिस्तान में, और वहां पुलिस हटाओ। यहाँ पे हमारी पुलिस भी मजबूत है, पिछवाड़े पे लठ बजाएगी और ठोकेगी भी। पुलिस भी सम्मान कर रही है और हम भी सम्मान कर रहे हैं। 1947 में इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दिया, हिंदुओं को हिंदुस्तान दे दिया। हिंदू राष्ट्र हमारा उसी दिन से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र आगे भी रहेगा। हम लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और करवा कर ही दम लेंगे। अभी आपने देखा होगा कुछ महीनों से हिंदू जाग चुके हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल हिंदू जाग चुके हैं, और मैं तो कहूंगा जो गहरी नींद में सोए हुए हैं, अपने अस्तित्व को, अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जिस दिन जम्मू कश्मीर से हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में हिंदुओं के ऊपर जो हमला हुआ था, ना सेना न बचा पाई थी, कोई नहीं बचा पाया था। तो मोदी, योगी, अमित शाह आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे, आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप मजबूत नहीं हो सकते, लड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोग शांत घर में बैठे रहिए। लेकिन अगर आपका पड़ोसी कोई हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए लड़ रहा है, तो उसको पीछे से सपोर्ट करिए, उसकी टांग खींचने का काम मत करिए। क्योंकि ये जो देश है ये हिंदू राष्ट्र
था, है और रहेगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हिंदुत्व की एक अलग चीज है, राष्ट्रवाद एक अलग चीज है। तो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं, राष्ट्रवाद ही हिंदुत्व है और हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है।